आज राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर कहा, कोरोना, नोटबंदी, जीएसटी की नाकामी हार्वर्ड के लिए केस स्टडी। आज सुबह 7:52 पर राहुल गांधी का ट्वीट हुआ, जिसके साथ 37 सेकंड का मोदी जी का वीडियो भी अटैच किया गया है। इस पर जेपी नड्डा का पलटवार हुआ कि राहुल उस राजवंश से जहां कमेटी नहीं कमीशन हावी दे। देखिए क्या कहते हैं इस ट्वीट पर हमारे एक्सपर्ट्स। मोदी जी ने जो भी किया है कोरोना के समय में, वो एक सराहनीय कार्य है। राहुल जी, आप जो कह रहे हैं कि बचकानी बातें कर रहे हैं, बचकानी बातें करना आपको शोभा नहीं देता है। आप सोचिए 21 दिन मोदी जी जैसे ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति 21 दिन में कोरोना खत्म होने की बात करेंगे, ये कितनी गलत बात है। उन्होंने 21 दिन तक अपने आप को सुरक्षित रखने की बात की थी। और जब महामारी अब बढ़ रही है तो उसके लिए मोदी जी ने बहुत सारे सेंटर खोले हैंगे कोरोना के लिए, लोगों का इलाज किया है और सभी देश को वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। मगर ये सब राहुल गांधी जी को क्या करना है, उनको इस चीज़ों से क्या लेना देना है। वो तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। उन्हें सिर्फ मोदी सरकार के कोसने की आदत है, तो वो कोसते रहते हैं। और मोदी सरकार जो कुछ भी कर रही है वो बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है, सराहनीय कार्य हैं। उन्होंने जनता के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, जैसे मान लीजिए घर घर राशन पहुंचाना, किसी भी गरीब जनता को भूखे रहने नहीं दिया कोरोना के समय में। और अभी भी गरीब जनता के लिए उन्होंने 2-3 महीने पहले भी उन्होंने 2-3 महीने के लिए राशन फ्री दिया था। आगे भी चलकर 9 अक्टूबर नवंबर तक राशन फ्री दिए जा रहे हैं। तो मैं नहीं मानती हूँ कि मैं राहुल गांधी जी जिस बात को कोई महत्व देना चाहिए, इनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। और आगे भी चल के मोदी जी जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारा देश भारत देश, और मोदी जी भी और देश में भी वैक्सीन बनाने की पूरी तैयारियां चल रही है। और जब तक वैक्सीन नहीं बनता तब तक हमें कोरोना बीमारी के साथ जीना पड़ेगा और पूरी सतर्कता के साथ जीना पड़ेगा। यही हमारे मोदी जी की सभी लोगों से प्रार्थना है। और मोदी जी कहते भी हैं कि जियो मगर सतर्कता से जियो। हाँ, मास्क लगा कर जाना है, हमें 2 गज की दूरी पर रहना है। और ज़्यादा लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनसे संपर्क में नहीं आना है। और जिसमें भाई बहन को कोरोना हुआ है उससे नफरत नहीं करना है, उसकी देखरेख करना है। यही हमारे मोदी जी की सलाह है और हम भी इसी सलाह पे चल रहे हैं। और सारी जनता को उनकी सलाह मानना चाहिए। और राहुल गांधी जी की तो फालतू की बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। जो राहुल गांधी आए दिन कुछ उल्टा सीधा ट्वीट करते रहते हैं, ये सारी बेकार की बातें हैं। मेरा नाम राधा राठौर है, मैं भारतीय जनता पार्टी स्वयं सत्ता समिति नगर समिति। जी ने आज बहुत अच्छा ट्वीट किया है। कोरोना, नोटबंदी, जीएसटी पर हार्वर्ड में रिसर्च होगी भविष्य में। कोरोना का ही देखें तो मोदी मैनेजमेंट 500 कोरोना पेशेंट थे देश में, तो देश को लॉकडाउन कर दिया। आज 7 लाख के करीब पेशेंट हो रहे हैं और हम अनलॉक की घोषणा कर रहे हैं। देश का दुर्भाग्य, शासक वर्ग बिना स्टडी और विशेषज्ञों से सलाह मशवरा के निर्णय ले रहे हैं। इसी तरह नोटबंदी का फैसला लिया था और कहा गया था कि आतंकवाद, नक्सली समस्या, ब्लैक मनी देश से खत्म हो जाएगी। लेकिन पूरे विश्व को मालूम पड़ गया कि मोदी जी नोटबंदी में बुरी तरह फेल हुए। फिर आए जीएसटी पर। जीएसटी ने देश के व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। सैकड़ों संशोधन करने के बाद भी जीएसटी पर आज भी कोई व्यवस्थित सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो राहुल जी का यह कहना वाजिब है। हार्वर्ड सहित ऑक्सफोर्ड में भी भविष्य में इस पर स्टडी होगी। और कोरोना के मामले में राहुल जी ने जनवरी में ही सचेत किया था कि हम बहुत बड़ी
महामारी का सामना करने वाले हैं, तब मोदी जी ट्रंप के स्वागत में अहमदाबाद में कार्यक्रम करा रहे थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में विधायकों की नीलामी में लगे थे। जिस दिन मध्य प्रदेश में शिवराज ने शपथ ली, दूसरे दिन देश में लॉकडाउन हो गया। विश्व में संदेश गया है कि राजनीतिक लाभ के लिए पूरा देश बर्बाद कर दिया गया है। बहुत बुरी स्थिति में है आमजन। और रही राहुल जी की बात कि वो पहले बता देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, वो इसलिए कर देते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की है, जो उन पर आरोप लगाते हैं, उन लोगों ने उस यूनिवर्सिटी की दीवार भी नहीं देखी है। उन लोगों को अपनी अज्ञानता का परिचय न देते हुए विशेषज्ञों से ही सलाह ले ले कि भाई राहुल गांधी ने ये सलाह दी है तो ये कहां तक वाजिब है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मोदी जी देश हित में फैसले लीजिए, और आपके समझ में नहीं आता है तो विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करके अच्छे डिसीजन लीजिए।